अल्लाह के वली ने आंख बंद की, 2 मिनट के बाद खोला, बोला खैरियत चाहते हो बेटा तो दे दो पैसा, वरना यकीनन तुम्हारी दुकान उलट देगा ये। ताजुद्दीन भाई सुनिए, बोला कैसे? बोला तू सिर्फ इसको देख रहा है, लेकिन मैंने वलायत की नजर से बहुत दूर देखा। बोला क्या मतलब? कहा जब इसने कहा दुकान उलट दूंगा तो इसका मैंने मुहासबा किया, इतनी ताकत नहीं के उल्टे। तब मैंने इसके पीर को देखा, का कुछ अमल है, वो आधे रास्ते तक आ गया है मगर उससे आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। तब मैंने उस पीर के पीर को देखा, का वो भी पूरी कोशिश कर रहा है मगर इतना पावर नहीं कि मुरीद के मुरीद तक पहुंचे। जब नजर उठी तो देखा बड़े पीर चले आ रहे हैं, तो हम तो सुन्नी है, ये पीर भी हमारा है, बगदाद वाला बड़ा पीर भी हमारा है। जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, जलसे रोज होते हैं मगर तारीखें कभी कभी बनती हैं। सामीन से ज्यादा मुतकल्लिमीन की जमात इस बात की गवाही दे रही है कि ये जलसा अपनी रिवायती शान व शौकत के साथ जिंदा व ताबिंदा है। इतने शोरा हैं स्टेज पर कि इनके नामों के फूलों की पंखड़ियों से मैं अपने लबों को सजा भी नहीं पाऊंगा। बहुत भारी भरकम नाम के शोराए किराम यहाँ मौजूद हैं, साहिबाने तरीक़त भी मौजूद हैं। खुद नकीब जलसा ताजुद्दीन वारसी एक खुश कलाम और कादिरुल कलाम वजूद के पैकर का नाम है। मैं आजकल अपने इंतकाल से पहले आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊं तो मेरे साथ आप क्या करोगे। चंद अशार की शक्ल में मैं अपनी गुजारिश पेश कर रहा हूँ। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का ये गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और आखिरी शेर सुन लीजिए पीराने तरीक़त के हवाले से कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, शुक्रिया, अल्लाह फजल फरमाए, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि इस सर्दी में इतने लोग बेगर रज़ाई के बैठे हुए हैं, वरना बगैर कंबल और बगैर रज़ाई के इस वक्त कोई नजर नहीं आता होगा। अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है उसे अपना और अपने महबूबीन के जिक्र की मजलिस की मौजूदगी और हाज़िरी अता फरमाता है।
बहुत देर से ना तो मनक़बत का एक तवील तरीन सिलसिला आप समाप्त कर रहे थे। 2-4-10 मिनट मुझे भी आप हज़रात बर्दाश्त कीजिए, मगर सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। 5 आदमी भी रहेगा और ठीक ठाक रहेगा ना तो 5 लाख पे भारी है, और 5 लाख भी रहे और किसी काम का न रहे तो वो बेकार है। जितनी देर रहिए कम से कम खुदा और रसूल का जिक्र करते रहिए। और इस अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह। हम कहेंगे कि आप कहिएगा, हमसे सिर्फ तकरीर करवाइए, बुलवाइए मत। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो हादसा पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ होता है, वही हादसा यहाँ भी हुआ कि जब तक मैं फ्री रहता हूँ कोई चाय वाला नजर नहीं आता, और जहाँ मैं बिजी हो जाता हूँ वहीं चाय वाला नजर आ जाता है। नहीं, वो महीना शेर पढ़ने का नहीं। मुझको कुछ याद करवाइए आप लोग। हाँ हूँ बोल के लंबा सफर करके आया हूँ, तो फिर सुबह को लंबा सफर करना है, और आप लोगों को मुझको दावत भी देनी है। मगर 4 मिसरा पहले सुनिए। और शोरा है स्टेज पर, इसलिए लफ्जों की नज़ाकत किसको कहते हैं उसका एहतराम यकीनन वो करेंगे। बाकी बचाना हर्फ अलिफ लाम बच गया। बाकी बचाना हर्फ अलिफ लाम बच गया। याद कराइएगा तब ना पढ़ेंगे हम। तो ऐसा धीरे से बोल रहे हैं जिसे लगता है कि मय्यत को कब्र में उतार रहे हैं आप लोग। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। हाँ, सीतामढ़ी का एक मदारी है, हाँ, जो आजकल हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। नहीं, जमजम साहब नहीं। मदारी का मतलब वो नहीं, मदारी का मतलब मुखालिफीन आला हजरत का एक ग्रुप है जो अपने आप को मदारी कहते हैं। मदारी कहना भी चाहिए उनको, इसलिए कि मदारी का काम ही यही है कि कूद के कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे जाए। क्यों अपनी तकरीरों में आला हजरत कहते हैं? हर जगह आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं? उसको जवाब देना बेकार है, उसको जवाब देना बेकार है। बस एक लफ्ज में बोलता हूं कि मजार किसी के बाप का भी हो सकता है। ताजुद्दीन साहब, मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस पे जो चादर चढ़ रही है वो इमाम अहमद रजा के फतवे की चादर चढ़ रही है।
अगर इमाम अहमद रजा का फतवा ना होता तो आज मज़ारात पे चादरें नहीं चढ़ती। चादर भी चढ़ाते हो, आला हजरत के नाम से चिढ़ते भी हो। पहले चादर उतार दो अपने बाप दादा के मज़ारों से, फिर आला हजरत की मुखालफत। सूफी आबिद साहब किबला भी जलवा फरोज हैं। मैं बहुत संजीदगी के साथ चंद बातें अर्ज करूंगा। वैसे आप ये टेंशन मत लीजिए कि मजमा नहीं है तो मैं तकरीर नहीं करूंगा। जी नहीं, ये टेंशन मत लीजिएगा। मैं बहुत घिसा पीटा आदमी हूँ और मुकद्दर का सिकंदर नहीं, सिकंदर आजम हूँ। 14 फरवरी 1986 को मैंने जिंदगी की पहली तकरीर की थी और इतने बड़े मजमे में किया था कि क़यामत तक किसी मुकर्रिर को, खतीब को इतना बड़ा मजमा नहीं मिल सकता। ये मेरा चैलेंज है ताजुद्दीन साहब। मैं जब अशरफिया अरब यूनिवर्सिटी से फारिग होकर 14 फरवरी 1986 को घर पहुंचा तो असर की नमाज में मेरे वालिद से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी पेशानी चूम कर कहा, बेटा आप आ गए। मैंने कहा हुजूर, एक काम कीजिए, पहला इम्तिहान है आपका, मगरिब के बाद जाकर बिस्कुट कारखाने में मिलाद पढ़ दीजिए। मैं जब गया मिलाद पढ़ने तो एक चौकी पर 2 आदमी बैठा था, एक मालिक एक नौकर। उसने कहा आप मिलाद पढ़िएगा। हमने कहा शुरू हो जाइए। 2 आदमी के बीच हम मिलाद शुरू कर दिए। 10 मिनट बोले होंगे कि मालिक ने नौकर को कहा, तुम बैठ के मिलाद सुन रहा है, अगरबत्ती कौन लाएगा? नौकर अगरबत्ती लेने चला गया। आधे घंटे तक मैं एक आदमी के सामने मिलाद पढ़ता रहा। बाद में वो कहता है कि मौलवी साहब आप तकरीर कीजिए, हम देखते हैं वो अगरबत्ती अभी तक लेके आया क्यों नहीं। तो जो दुनिया के इतने बड़े मजमे में तकरीर कर सकता है वो 10-20 आदमी की मौजूदगी में क्यों नहीं बोल के निकल जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कि तरीकत किसको कहते हैं, शरीयत किसको कहते हैं। पागल हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पीर पहुंचे हुए हैं और एकदम सब काम पर्दे में करते हैं, आंख बंद करते हैं, सीधे काबा में जाकर वहां जमात से नमाज अदा करते हैं। यहाँ कभी मस्जिद में नहीं जाएगा, न कभी घर पे नमाज पढ़ेगा। बोलेगा एकदम हमारे पीर साहब पहुंचे हुए हैं। अल्लाह करम करे, कहाँ पहुंचा है ये तो क़यामत के दिन मालूम होगा। लेकिन साफ लफ्जों में सुन लीजिए, जहां शरीयत नहीं वहां तरीकत नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए टोपी उतार रहा हूं। ठंडक से भी चिपक गई है क्या? ये देखिए मेरे सर में बाल है। अगर मैं आईने के सामने खड़ा होकर कंघी निकालूं, बाल झाड़ूं, तो इत्मीनान से मांग निकाल सकता हूं कि नहीं? बोलिए, निकाल देंगे ना मांग? लेकिन मैं चंठा हो जाऊं, मेरे सर में एक भी बाल ना रहे और फिर मैं कोशिश करूं कंघी मार मार के कि मेरी मांग निकल जाए, तो ये मुमकिन है क्या? नहीं निकलेगा ना। उलमा कहते हैं कि बाल जो है ये शरीयत है और मांग जो है तरीकत है। तो जब बाल ही नहीं तो मांग नहीं, तो जब शरीयत नहीं तो तरीकत नहीं। तो तरीकत नहीं। लोगों ने आसान समझ लिया है तरीकत को, एकदम सस्ता समझ लिया है। तरीकत इतनी सस्ती चीज का नाम नहीं है। इंसान जब नबी और नबी की औलाद के तकद्दुस का पास करते हुए कुर्बान हो जाता है, तब पहलवान से वो सूफी जुन्नैद बगदादी बनता है। और हजरत जुन्नैद बगदादी उस बुजुर्ग सूफी का नाम है कि जिसके बारे में सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जुनैद बगदादी के इंतकाल के बाद अब कोई सूफी उफी पैदा नहीं होगा। यानी उस मकाम पर वो फायज थे कि मुबालगा कैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाद में सूफी नहीं हो।
लेकिन तकद्दुस की बुनियाद पर यह जुमला वो अदा कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुन रहे हैं ना आप लोग? हैं? अब मैं तकरीर शुरू करूं? हैं? तकरीर शुरू करता हूं। अल्लाह का वली वही होगा जहां इश्क़ रसूल होगा, मोहब्बत रसूल होगी। जहां मोहब्बत रसूल ना हो वहां अल्लाह का वली होगा ही नहीं। तरीकत की पहली मंजिल है इश्क़ रसूल, दूसरी मंजिल का नाम है इबादत खुदा। और ये दोनों अगर नहीं है तो वली होने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो कुछ भी हो सकता है, और किसी के ताबीज से और किसी की दुआ से फूंकने से कोई ठीक हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वली हो गया। समझे? इसलिए कि एक ही काम के कई नाम है। ताजुद्दीन साहब, जरा सा आप लोग सारा दें मुझे। काम अगर अक्ल के खिलाफ हो तो इरहास है, काम अगर अक्ल के खिलाफ हो तो मोजज़ा है, काम अगर अक्ल के खिलाफ हो तो करामत है, काम अगर अक्ल के खिलाफ हो तो मऊनत है। चारों काम एक है मगर नाम अलग अलग। अगर नबी के ऐलान नबूवत करने से पहले अक्ल के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसे इरहास कहते हैं। अगर नबी से ऐलान नबूवत के बाद अक्ल के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसे मोजज़ा कहते हैं। अगर नबी के बाद किसी अल्लाह के वली से खिलाफ अक्ल कोई काम हो रहा है तो उसे करामत कहते हैं। और किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की वजह से अगर कोई काम अक्ल के खिलाफ हो जाए तो उसे मऊनत कहते हैं। समझे? उसे मऊनत कहते हैं। तो हर चीज में शिफा मिल जाए उससे अल्लाह का वली मत समझिएगा। अल्लाह का वली बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। हजरत जुनैद बगदादी से, हजरत बायजीद बुस्तामी से उनके हमअसर वलियों ने पूछा था, ए भाई जुनैद, ए बायजीद बुस्तामी, तेरी किस इबादत ने तुम्हें इतना बड़ा वली बना दिया? किस जिक्र ने, किस वजीफा ने? तो हजरत बायजीद बुस्तामी रो कर कहते हैं कि मुझको किसी इबादत और किसी वजीफा ने वली नहीं बनाया, मेरी माँ की दुआ ने मुझको अल्लाह का वली बनाया। कहा यह कैसे मुमकिन था? का कड़ाके की सर्दी थी, बर्फ जमाने वाली ठंडी। खाना खाने के बाद रात को मेरी माँ ने कहा, बेटा बायजीद पानी देना। मैं पानी लेकर गया तो मेरी माँ सो गई थी। मैं रात भर माँ के पैरों के करीब पानी का कटोरा लेकर खड़ा रहा। न जाने कब आंख खुल जाए, कब मेरी माँ पानी मांग ले। फजर की अजान की आवाज सुनकर जब माँ की आंख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बायजीद कब से? होगा जब से आपने मांगा है तब से। तब मेरी माँ ने आंचल उठाकर अपने हाथों को छुपाया, कहा, परवरदिगार, इस सुबह सादिक के वक्त, सुनहरे वक्त में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बेटे बायजीद को तू अपना वली बना ले। ये माँ की दुआ है कि मैं वली हो गया। माँ की दुआ है कि मैं वली हो गया। हजरत ख्वाजा पाक अपनी जवानी के आलम में, मैं आज कोई ऐसा जुमला नहीं बोलूंगा जिससे कुछ बात पैदा हो, वरना मेरे मोबाइल पे आज की तस्वीर है कि ख्वाजा पाक के बारगाह के मुजावर लोग क्या कर रहे हैं। आज करंट तस्वीर है आज की। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम का वजीफा पढ़ रहे हैं, जहां मसलक आला हजरत का नारा लगाना नाजायज है, वहां उसका नाम लिया जा रहा है तस्वीर पे। मगर मेरे ख्वाजा पाक जवान है एकदम, ताजुद्दीन साहब, और दौड़े दौड़े एक जवानी का जो कैफ होता है, जो एक अंदाज होता है कि अम्मा का क्या बेटा का, आज मत पूछिए, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है।
बोला क्या मिल गया तुमको? अम्मी जान कसम खुदा की आज मैंने 1000 काफिरों को मुसलमान बना दिया। गौर से सुनिए, मैंने 1000 काफिरों को मुसलमान बना दिया। मेरे ख्वाजा की अम्मी जान मुस्कुराती और कहती है बेटा इसमें तुम क्यों खुश हो रहे हो? का क्या मतलब? का ये तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो मेरा है, ये कमाल मेरा है। बोला अम्मा तबलीग किया मैंने, सफर किया मैंने, मजहब समझाया मैंने, कलमा के रुमूज़ो निकाह समझाए मैंने, दीन की अहमियत को उजागर किया मैंने, और कमाल आपका कैसे है? तो हजरत ख्वाजा पाक की अम्मी जान कहती है बेटा जब तू छोटा था, तेरे दूध पीने का जमाना था ना, और जब तू भूख से रोता था तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, उसके बाद तुमको अपने गोद में बैठाती थी, फिर अपने कलेजे से लगाकर तुमको दूध पिलाना शुरू करती, तो जब तक तू दूध पीता मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब दूध पीकर अपने से मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती कि परवरदिगार मेरे बेटे मोइनुद्दीन हसन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसके दर्जात को बुलंद फरमा। ये मेरी उस दुआ और मेरे उस दूध के कतरे की बरकत है। बताओ, अगर हम और आप तो इस पे ध्यान देंगे ना, उल्टा सीधा पीर साहब कर दिया एकदम, बस पीर साहब। इत्तफाक से बादल था और पीर साहब का हाथ दुआ के लिए उठा था, 2-4 महीने से पानी नहीं बरसा था, पानी की 2-4 कतरे बूंदें गिर गईं, तो मुरीद लोग किताब छाप दिया कि पीर साहब ने दुआ किया तो बारिश हो गई। यानी करामतों का फुकदान नहीं है, अल्लाह वालों का फुकदान, अल्लाह वालों का। निकलिए कोई तकल्लुफ नहीं, अपना अपना काम करें। थोड़ी देर मुझको भी बोलना है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं। सुभान अल्लाह कहिए और तवज्जो दीजिए। हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सूफी गुलाम पीर साहब साहब सज्जादा हैं, इधर भी साहब सज्जादा बैठे हैं। लोगों ने पूछा कि इंसान क्या है। मैं इसी तकरीरें करता नहीं हूं, मगर वक्त की जरूरत के तहत मैं ये तकरीर कर रहा हूं। इंसान क्या है? हजरत इमाम गजाली मुस्कुराए बोला इंसान एक तकिया है। कौन तकिया? लफ्जन तकिया या मानन तकिया? इसलिए कि लफ्ज तकिया का माना भरोसा भी आता है, एतमाद भी आता है। लफ्जन या मानन, तो इमाम गजाली ने सर के नीचे हाथ रखकर कहा नहीं, वो सर के नीचे रखकर सोने वाला तकिया। तो लोगों ने बुरा मनाया कि इंसान जिसके सर पे लखत करमना बनी आदम का ताज है, जिसकी शान में कुरान में परवरदिगार कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। जिस इंसान को पैदा करके रब ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, जिस इंसान में अंबिया और रसूल, औलिया और कुतुब और अब्दाल पैदा हुए, उस इंसान को आप एक मामूली से तकिया सी तस्वीर दे रहे हैं। इमाम गजाली ने जोश में कहा हाँ हाँ कसम खुदा की इंसान तकिया है। तवज्जो से सुने आप, तकिया है। शायद ऐसी तकरीर नहीं सुने होंगे खानकाहों में। इंसान तकिया है। बोला कैसे? क्या ये बताओ, तकिया का खोल गंदा होता है तो क्या करते हैं? बोला धो लेते हैं। बोला तकिया की रुई अगर गंदी हो जाए तो उसको भी धोगे? तो लोगों ने कहा नहीं हुजूर, उसकी धुनाई होगी। धुलाई नहीं होगी, धुनाई होगी। कहा फिर इमाम गजाली मुस्कुरा कर कहते हाँ हाँ इंसान तकिया की तरह। बोला कैसे? बोला तकिया का खोल उसका चमड़ा है, तकिया की रुई उसका
उसकी असलियत है। तो अगर खोल गंदा हो तो धो लेते हो, भीतर का गंदा हो तो धुल लेते हो। उसी तरह इंसान जब गंदा होता है तो नहा लेता है, और जब दिल उसका गंदा हो तो उसे धुलना पड़ता है। लोगों ने हैरान होकर कहा, हुजूर रुई धुलने वाली कौम भी है, रुई धुलने वाली मशीन भी है, मगर दिल धुलने वाली कौम का आज तक पता नहीं चला, दिल धुलने वाली मशीनों का पता नहीं चला। तो हजारों बरस पहले इमाम गजाली ने कहा था, अक्ल के अंधे हो। का क्या मतलब? का दिल धुलने वाली मशीन भी दुनिया में है और दिल धुलने वाली बिरादरी भी दुनिया में है। का क्या मतलब? का जहां जहां खानकाह है वहां चले जाओ, वहां दिल धुना जाता है। जब जब ये कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तब तब इनके दिल की धुनाई हो जाएगी, तब तब इनके दिल की धुनाई हो जाएगी। का हुजूर दुनिया बिरादरी के लोगों ने रुई धुना तो रुई साफ हो गई, और दिल धुना पीरों ने तो क्या हुआ? बोला सुन, दुनिया बिरादरी के लोग रुई धुनने आते हैं और अपना हथियार लगा के जब मारते हैं दनादन, तो क्या रुई भी अलग करते हैं, कचड़ा भी अलग करते हैं? बोला ना हुजूर, इतनी जबरदस्त मार पड़ती है कि कचड़ा खुद से भाग जाता है, सिर्फ रुई रह जाती है। का अल्लाह वाले भी जब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं तो गुनाह खुद ब खुद भाग जाता है, सिर्फ नेकियां रह जाती हैं, सिर्फ नेकियां रह जाती हैं। यह है तसव्वुफ। आज भी मैं पूरे हिंदुस्तान में फख्र के साथ कहता हूं, मैं किसी पीर की तौहीन नहीं करता, मगर फख्र के साथ कहता हूं कि सिलसिले तेगिया में जो जिक्र का मिजाज है, समझे, इसके मुकाबले में किसी खानकाह के पीर और मुरीद के अंदर वो मिजाज नहीं, वो मिजाज नहीं है कि फजर की नमाज के बाद बैठकर सूफियाए किराम और खानकाहों के मुतवल्लियान जो जिक्र करते हैं वो और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। और आप तवज्जो दें कि सच्चा किसको कहते हैं, अच्छा किसको कहते हैं। एक सच्चा सुरकाही शरीफ में लेटा हुआ है, फिर इस पे भी सुभान अल्लाह नहीं बोले। पीर बहुत देखा होगा, अगर कहीं तेगली देखा है तो बताओ, तेगली देखा है तो बताओ। मैं 8-10 बरस का रहा हूंगा, जब मेरे वालिद एक बुजुर्ग की बारगाह में मुझको लेकर पहुंचे थे, कलकत्ता मजजूब बुजुर्ग की बारगाह में दुआ के लिए। तो पहुंचने से पहले चौखट पे खड़े होकर अल्लाह के उस मजजूब बुजुर्ग ने दरवाजा बंद करते हुए सिर्फ सर बाहर निकाल कर कहा, मेरे यहाँ मत आओ, मेरे यहाँ मत आओ, मेरे यहाँ मत आओ। तुम लोग तेगली मुजफ्फरपुर वाले के हो, तुम लोग तेगली मुजफ्फरपुर वाले के हो, तुम लोग तेगली मुजफ्फरपुर वाले के हो, न जान न पहचान। और उस बुजुर्ग का मजार भी बता दूंगा, उस बुजुर्ग का नाम भी बता दूंगा। उस बुजुर्ग का नाम है इमामुद्दीन, समझे, इमामुद्दीन नाम है उनका। कलकत्ता के बारिकपुर में उनका मजार है, समझे। उन्होंने कहा कि जब 14वीं सदी आ जाए तो मुझको कब्र खोद कर निकाल लेना और ताबूत पर उठाकर जरा मुझको 14वीं सदी की हवा खिला देना, कि मेरे नबी ने कहा है कि उसकी हवा बड़ी खतरनाक होगी, मैं जरा देखना चाहूंगा कि वो हवा कैसी। इंतकाल के 56 साल के बाद उनको निकाला गया, पूरे सब डिवीजन में घुमाया गया, तो बाल भी बढ़े हुए थे, नाखून भी बढ़े हुए थे, सब तराशे गए, दोबारा दफन किया गया। उन्हीं के लड़के हैं बाबा फरीदुद्दीन, जो हजरत सरकार सुरकाही के दोस्त थे, और जिन्होंने एक जगह कब्र बनाने के लिए दामोदरपुर में 2.5 कट्ठा जमीन खरीदा था, कि हम दोनों भाई दामोदरपुर में रहेंगे। उसी बाबा फरीदुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुझको देखकर कहा था कि तुम लोग तेगली के हो, तेगली के। लाओ पीर
सब सिलसिले तेगिया के हैं लोग, मगर लाओ सरकार सुरकाही जैसा एक भी इंसान। याद रखो, हमारा तेग अली सोया है सुरकाही में, मगर उसकी वलायत पर मोहर लगा रहा है बरेली वाला। लगा, और ऐरे गैरे नहीं लगा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया का जो मुफ्ती आजम है वो सरकार सुरकाही की वलायत पर मोहर लगा रहा है। सरकार सुरकाही के इंतकाल के 17 दिन के बाद सुरकाही के बगल में गांव है नूरुल्लापुर बंगरा, वहां जलसा हुआ। उसमें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बहैसियत खतीब आए थे। तकरीर के बाद लोगों ने कहा, सरकार मेरे यहाँ एक अल्लाह वाला था जिसका इंतकाल हो गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, चलो मैं मजार पे हाजिरी दूंगा। पैदल आए। मेरा घर तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इन्होंने देखा है, आपके पीर साहब ने। मेरे घर के पास आते आते बेकरारी में अपने पैरों से चप्पलें निकाल के फेंक दी और अल्लाह अल्लाह कहते हुए सरकार सुरकाही के रोजे पर गए। फातिहा पढ़ के पलटा तो रोते हुए कहते हैं, मुजफ्फरपुर वालों, तुमने बहुत हमसे गद्दारी किया है। अल्लाह का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया, तुम लोगों ने मुझे खबर ही नहीं किया। तो अल्लाह के इस वली के ऊपर वलायत की मोहर अगर किसी ने लगाया है तो उसका नाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। ये सब लोग जो शेख मशाइखाने तरीकत है, सब पीर है। मैं भी पीर हूं और छोटा पीर नहीं हूं, मैं भी ठीक ठाक पीर हूं। मुरीदों से नजराना लेने वाला पीर नहीं हूं। उन इलाकों का दौरा करता हूं जहां मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है। अब तक कुछ नहीं तो 2000 से ज्यादा मस्जिद बनवा चुका हूं, 5000 से ज्यादा मदरसे बनवा चुका हूं। उन इलाकों का दौरा करता हूं जहां का मुसलमान पूजा करता था, उनको राह रास्ते लाए। दाढ़ी टोपी देखकर वहां का आदमी समझता था कि भाई सीधे या आसमान से उतरा है। पानी से नहीं दूध से पांव धोता था लोग। उन इलाकों का दौरा करता हूं और कमोबेश 50 से 60 हजार मुरीदीन है हमारे। लेकिन आज तक कोई मुरीद ये नहीं कह सकता है, डंके की चोट पर बोलता हूं कि पीर साहब ने हमसे 5 रुपया मांगा होगा। लेता हूं नजराना, जो अपनी खुशी से दे देता, लेकिन आज तक मैंने मुतालबा नहीं किया, इसलिए कि मैंने इसको रोजी रोटी का मसला नहीं बनाया, मैंने इसको मसलके आला हजरत की तबलीग व तशहीर का जरिया बनाया। मगर पीर चाहे जितना बड़ा हो जाए, वाह रे मेरा सरकारे सुरकाही, सुभान अल्लाह कहो इस लफ्ज़ को। अभी भी वो देख रहा है, अभी भी देख रहे होंगे। हजरत कुतुबुल इरशाद अलैहिर्रहमा के जमाने में, सूफी इब्राहिम साहब के जमाने में हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब को आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा भी उनसे। हजरत सूफी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ने कहा, हाफिज जी फला गांव में एक आदमी को जिन्नात पकड़ा है, जाके पलीता जला के आइए। तो गए पलीता जलाने, जला के आए तो खानकाह से कुछ दूर पर, 1/2 किलोमीटर दूर पर खानकाह की जमीन है, वहां नई नई बोरिंग गई, तो पहरा देना होगा ना। एक झोपड़ी बनी थी। सूफी इब्राहिम साहब ने कहा, हाफिज जी जाके उसी झोपड़ी में सोइए रात को। ये गए, जाके झोपड़ी में टाटी कहिए उसको बंद कर लिया। आंख लग गई तो कान में आवाज आ रही है, पूरा झोपड़ी समेत उठा के फेंक दो। कोई बोल रहा है कि झोपड़ी में आग लगा दो, कोई बोलता है अंदर ढुक के इसकी गर्दन दबा दो। ये परेशान एकदम, आंख खुल गई, देख रहे हैं, देखा कि बाप रे बाप, जिन्नातों की जमात ने घेर लिया है, पूरी बोरिंग के एरिए की। ये अकेले हैं, थर थर कांप रहे हैं, मगर मजार की तरफ मुंह किए हुए। सुभान अल्लाह कहना चाहिए था आप लोगों को। मजार की तरफ मुंह किए हुए और थर थर कांप रहे कि बचने की सूरत क्या है। अचानक 10 मिनट के बाद जिन्नात चिल्लाने लगे, रे भाग। बोला क्या हुआ? बोला देख वो बुढ़वा अपने मजार से आशा लेके निकल रहा है। हाफिज हनीफ कहते हैं कि जब मैंने नजर उठाया तो मेरा मुर्शिद खरामा खरामा चला रहा।
आज भी नजरों में है। मैं इनकी किताबें जिंदगी क्या बयान करूं, मैं इनकी किताबें जिंदगी क्या बयान करूं। हम लोग तो मरकज वाले हैं ना, हमारा मरकज इतना मजबूत है कि शाखों का तस्करा करने की जरूरत नहीं। हर अक्ल वाले जानते हैं कि जड़ अगर मजबूत होगी तो शाख खुद ब खुद मजबूत होगी। हर अक्ल वाले जानते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम पीर वाले भी हैं, बड़े पीर वाले भी हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा अपनी किताब अहयाउल उलूम कीमियाए सादत में लिखते हैं कि एक बहुत तंदुरुस्त आदमी दुबला पतला आदमी का 10 रुपया ले लिया, समझे, और देने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दिन कमजोर आदमी ने उस तंदुरुस्त आदमी को कहा, तू हमारा पैसा देगा कि नहीं? नहीं देंगे, क्या करेगा? तो दुकान में बैठा हुआ था, तो दुबला आदमी ने कहा कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान उलट देंगे। तो हंसने लगा, बोला एक तो पीरेक नहीं हिलेगा, तू दुकान उल्टेगा? बोला कसम खुदा की मैं तुम्हारी दुकान उलट दूंगा। गौर से सुनिए आप लोग। बोला कैसे उलट दोगे? कई बात की बात है, लेकिन उलट देंगे हम। जब तक एक अल्लाह के वली आ गया। दुकानदार ने कहा हुजूर इसको समझाइए, पागल हो गया है कि हम जैसे भारी भरकम आदमी के साथ दुकान उलटने की बात कर रहा। अल्लाह के वली ने आंख बंद की, 2 मिनट के बाद खोला, बोला खैरियत चाहते हो बेटा तो दे दो पैसा, वरना यकीनन तुम्हारी दुकान उलट देगा ये। भाई सुनिए। बोला कैसे? बोला तू सिर्फ इसको देख रहा है, लेकिन मैंने वलायत की नजर से बहुत दूर देखा है। बोला क्या मतलब? कहा जब इसने कहा दुकान उलट दूंगा तो इसका मैंने मुहासबा किया, इतनी ताकत नहीं कि उल्टे। तब मैंने इसके पीर को देखा, का कुछ अमल है, वो आधे रास्ते तक आ गया है मगर उससे आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। तब मैंने उस पीर के पीर को देखा, का वो भी पूरी कोशिश कर रहा है मगर इतना पावर नहीं कि मुरीद के मुरीद तक पहुंचे। जब नजर उठी तो देखा बड़े पीर चले आ रहे हैं, तो हम तो सुन्नी है, ये पीर भी हमारा है, बगदाद वाला बड़ा पीर भी हमारा है। वली मामूली लफ्ज नहीं है। हम तो स्कूल में पढ़े नहीं हैं वारसी साहब, लेकिन स्कूल में भी और मदरसे में के सिलेबस में भी अल्लामा इब्राहिम साहब किबला एक पेपर लाजमी होता है, कंपलसरी होता है, होता है ना। अगर उस सब में पास हो गए, कंपलसरी में फेल तो सब में फेल, और कंपलसरी में पास हो, बाकी में कम कम नंबर भी रहेगा तो पास हो जाओगे। अब सुनो ईमान किसको कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब आगे बढ़ेंगे। ऐ ईमान वालो, मैं नहीं जानता यहाँ कौन हाफिज है, मगर एक तो है, इसे पहचान रहा हूं। ऐ ईमान वालो, कमोबेश कुरान में 950 जगह पर यह लफ्ज आया है। ऐ ईमान वालो, मैंने कहा कौन है ईमान वाला? और दाढ़ी टोपी वाला अपने आप को कहता है ईमान वाला। जो दीन बचा रहा है वो भी कह रहा है हम ईमान वाले, जो दीन बेच रहा है वो भी कह रहा है हम ईमान वाला। कुरान ने कहा क्यों भटकते हो, उसी लफ्ज आमनू से पूछो कौन ईमान वाला। मैंने कहा आमनू तू बता कौन ईमान वाला। कहा क्यों परेशान हो नादान इंसान, मेरे वजूद को अलग अलग करो, मैं बताऊंगा कि ईमान वाला कौन है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मुझको अलग अलग करो ना। जब मैंने अलग अलग किया तो पता चला 4 हुरूफ से आमनू का लफ्ज बना। पहला अलिफ, दूसरा मीम, तीसरा नून, चौथा वाव। सुनिएगा, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कहा अब तो हो गया ये 4 हिस्से में। कहा सबसे पूछो कि ईमान क्या है। मैंने कहा अलीफ ईमान क्या है? तो कहा अलीफ का मुतालबा है अल्लाह को एक मान लो, सारे ऐबों से पाक मान लो। कहिए सुभान अल्लाह।
मैंने कहा चलो खुदा की तमाम सिफातें जमालिया कमालिया और उसके कुदरत आलिया पर मेरा यकीन और एतमाद है, क्या मैं ईमान वाला हो गया? कठार, पहले सब्जेक्ट में तुमने पास मार्क लाया, दूसरा सब्जेक्ट है मीम, उससे पूछ। मैंने कहा ए मीम तेरा क्या मुतालबा? मीम ने कहा अगर ईमान वाला बनना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना होगा। फिर कहना नहीं होगा, मानना होगा। मैंने कहा चलो, मैंने जुमला सिफाते कमालिया के साथ अपने नबी को मान लिया, मैं ईमान वाला हो गया। कहा नहीं, अभी दूसरा चैप्टर पूरा हुआ है, तीसरा चौथा बाकी है। मैंने कहा बोल नून तेरा क्या मुतालबा है? का सिर्फ अपने नबी को मानने से ईमान नहीं आएगा, अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। मैंने कहा चलो, हजरत आदम को मान लिया, हजरत नूह को मान लिया, हजरत जकरिया को मान लिया, दानियाल को मान लिया, यूशा को मान लिया, शीश को मान लिया। मैंने तमाम को कौम जब्बारीन से जिहाद करने वाले यूशा को मान लिया, जुन्नून को मान लिया, याकूब और सुलेमान सबको मान लिया। मेरा ईमान मुकम्मल हुआ। का ठाक अभी चौथा हर बाकी है। मैंने कहा वाओ तू बता क्या मुतालबा है? का ईमान के लिए जहाँ अल्लाह का मानना, रसूल का मानना, तमाम नबियों का मानना लाजिम है, वहीं वाओ का मुतालबा है कि अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा, तब ईमान मुकम्मल होगा। साफ जाहिर हो गया कि जहाँ जिस जमात में अल्लाह का वली है वही जमात ईमान वाली है, और जिस जमात में वली नहीं है वो जमात ईमान वाली नहीं है। अब सरकारे सुरकाही किसको कहते हैं? तेगी सिलसिला किसको कहते हैं? सुन लीजिए, पीर साहब होना आसान नहीं, समझे? पीर साहब होना आसान नहीं। लोगों ने कारोबार बना लिया, लेकिन पीर साहब होना आसान नहीं। पीर साहब होना आसान नहीं, बहुत मुश्किल तरीन काम है, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। हजरत हारून रशीद ने हजरत जुबैदा को देखकर एक सवाल कर दिया कि जुबैदा बहुत किताबें पढ़ती हो, जरा एक सवाल का जवाब देना। कहा बोलिए। कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तो फट से हजरत जुबैदा के नाम से जबान से निकल गया, सबसे खूबसूरत मैं हूं। मियाँ बीवी का मामला है, मियाँ बीवी का मामला है, सबसे खूबसूरत मैं हूं। तो कहा दलील दो। तब दलील है ये नहीं। तो जब हर चिराग बुझ जाता है तब वली का चिराग रोशन होता है। सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत जुबैदा गई हजरत बहलुल दाना के पास, बोला इसी बात है, मेरे पास दलील नहीं। कहा मैं कल आऊंगा दरबार में, जाओ। हजरत बहलुल दाना आए, हारून रशीद से कहते हैं मुझको कुरान सुनने की तमन्ना है, क्या कुरान सुना दोगे? क्या एक बैठक में पूरा एक खत्म सुना दूंगा? क्या सुनाओ। हजरत हारून रशीद पढ़ने लगे, बहलुल दाना सुनने लगे। 29 पारा हो गए। सुभान अल्लाह। ठंडा गए क्या आप लोग? 29 पारा। मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करना चाह रहा, वरना 2 मिनट में आपको खड़ा कर दूंगा। 29 पारे हो गए। हारून रशीद देख रहे हैं, बहलुल दाना ने फरमाते हैं पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। पढ़ते पढ़ते सूरह बत्तीन पे, और जैसे ही हजरत हारून रशीद ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कहा दोबारा पढ़ो। हारून रशीद ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कहा देख के पढ़ो। फिर हारून रशीद ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। बोला सही क्यों नहीं पढ़ता, गलत क्यों पढ़ा? तो हजरत हारून रशीद को गुस्सा आ गया, बोला सही नहीं है तो क्या है, देखिए देखिए खोल के देखिए क्या लिखा है, देखिए। तो बहलुल दाना मुस्कुरा के कहते फिर जुबैदा से दलील क्यों मांग रहे हैं? जब अल्लाह ने कह दिया कि सबसे खूबसूरत हमने इंसान को पैदा किया, तो क्या जुबैदा इंसान नहीं है?
तो ये अल्लाह का वली होता है, ये पीर तरीकत होता है जो चुटकियों में मसले का हल निकाल देता है। चुटकियों में मसले का हल निकाल देता है। और हम हिंदुस्तान वाले कम किस्मत वाले हैं क्या? रामपुर का एक नवाब था जरा, वो दिल में ठान लिया कि हम सब पीर से मुरीद नहीं होंगे, एकदम ठोक के बजा के देख लेंगे कि जो पीर दुनिया में मेरे गौस का नायब होगा उसी से मुरीद होंगे। न पैसा की कमी न वसीला की कमी, पूरी दुनिया में चक्कर मारा, समझे? पूरी दुनिया में चक्कर मार कर कहीं उसका दिल भरा नहीं, सीधे बगदाद पहुंच गया। हम हिंदुस्तानी कितने खुशनसीब हैं, सीधे बगदाद पहुंचा। इतना रोया गौसे पाक के मजार पर, इतना रोया, इतना रोया। और रोना क्या, मैं तो गया हूं बगदाद शरीफ, सरकार गौसे पाक के रोजे पर मैंने हाजिरी दी है। रोने की जरूरत पड़ती नहीं है, खुद ब खुद आंसू निकलते रहते हैं, खुद ब खुद आंसू निकलते रहते हैं। और हजरत सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में एक आदमी ने कहा कि मैं गौस के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं। तो कहा तौबा करो। बोला क्या मतलब? बोला कभी मत कहना कि मैं गौस के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं, बल्कि जब भी आना तो ये कहना कि मैं अपने गौस की जियारत करके आ रहा हूं। इतना रोया दरबारे गौसे पाक में कि गुनूदगी छा गई है, आंख लग गई। तो ख्वाब देख रहा है कि मेरे गौस बीच में बैठे हैं और दाएं बाएं दो और आदमी हैं जो नकाब पहन के बैठे हैं। तो ये आदमी करीब जाकर कहता है मेरे गौस, इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है उसका पता दीजिए, हम पूरी दुनिया में सफर करके आए अब तक पता नहीं चला। तो मेरे गौस ने अपने दाहिने तरफ बैठे हुए इंसान की तरफ इशारा किया, इस वक्त दुनिया में मेरा नायब और असिस्टेंट ये है। तो नवाब भी पहुंचा हुआ था ना, बरेली के बगल का था ना, रंग तो कुछ चढ़ेगा ही। उसने कहा हुजूर ये तो नकाब पहना है, कैसे समझ में आएगा ये कौन है? तो मेरे गौस ने नकाब पकड़ के उलट दिया तो चीख मारकर ये नवाब बेहोश हो गया। वो कोई और नहीं था, बरेली का मुफ्ती आजम था जो मेरे गौस के बगल में बैठा। इतने बड़े शेख, अल्लाह का शुक्र है मैंने उनका भी पांव दबाया, उनका भी पांव मैंने दबाया। सरकारे सुरकाही को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा नाम जो मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी है ये सरकारे सुरकाही ने रखा। मेरी पैदाइश से 5 साल पहले मेरे वालिद को यह नाम लिख के दिया था कि मजहरी तुम्हारे घर में पहले बेटा पैदा होगा, यही नाम रखना। अब समझ में आता है कि सरकारे सुरकाही ने क्यों नाम रखा, अब समझ में आता है। तरीकत किसको कहते हैं, शरीयत किसको कहते हैं? नमाज नहीं पढ़ोगे बोलो तरीकत। कलकत्ता में एक औरत बहुत चालाक थी और उसका पीर साहब भी कम चालाक नहीं था। नमाज मत पढ़वे ना करो, और जब पूछे ना कि हुजूर नमाज पढ़ लिया, काबा में जाके पढ़े, जमात से पढ़े। बहुत तेज औरत थी वो, समझे। 7 बजे रात को दरवाजा बंद करके सो गई। पीर साहब चिल्लाते रहे, सुबह तक दरवाजा नहीं खुला। सुबह के बाद दरवाजा खुला तो पीर साहब ने कहा तुम भूखे मार दिए बदतमीज कहीं का, कम से कम रात का खाना तो खिलाते। बोला हम समझे कि जैसे नमाज मक्का में पढ़ लेते हैं, खाना भी मक्का में खा लिए होंगे। पीर साहब आना जाना बंद कर दिया। पीर साहब आना जाना बंद कर दिया। हाँ, हजरत अभी देवरिया में, उधर मेरे मुरीदीन है गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया वगैरह में, गोपालगंज वगैरह में, लड़का वाले का पीर अलग, लड़की वाले का पीर मैं, दोनों पहुंचे। लड़का वाला जरा सा बलवान होता है शादी में, या आपके लोगत में, लेकिन मेरी लोगत में लड़का वाला भिखमंगा होता है। लड़का वाला भिखमंगा भूखा होता है, भूखा। ये उलमा बैठे तो सुन लीजिए, बाराती को खाना खिलाना किसी किताब से साबित कर दो कि लड़की के ऊपर है, ये कोई नहीं साबित कर सकता। लेकिन बारातियों को खाना खिलाना लड़का पर सुन्नत है, ये मैं साबित कर सकता। लेकिन बारातियों को खाना खिलाना लड़की की तरफ से ये किसी किताब में नहीं दिखा सकते हो कि ढकोसला है, ये पेटुओं का पेट भरने का तरीका है, समझे।
अपने घर खाएगा 250 ग्राम में 20 आदमी पूरा बाल बच्चा समेत है? और जब बारात में जाएगा तो 1.25 किलो खाएगा अकेले। अब बोलेगा हम कनात पसंद है, पेटू कहीं का। और उसके बाद तनकीद करेगा कि पीर साहब ऐसा है तो मौलाना साहब ऐसा है तो मुफ्ती साहब ऐसा है? तनकीद करेगा, ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है। इन चक्करों मत पड़ो, हकीकत समझो। हकीकत किसको कहते हैं? मेरे गौस की बारगाह में एक आदमी पहुंचा, 3 महीना रहा, सोता था मेरे गौस के खटिया के बगल में, खाता था उनके दस्तरखान पर, अब 3 महीना के बाद मुंह लटका के जा रहा है। तो खानकाह के एक मुरीद ने पकड़ लिया, बोला मेरे गौस के दरबार से मुंह लटका के कहा जा रहा है? झूठ मूठ का नाम सुना था कि ये इतने बड़े वली हैं तो कुतुब है तो अब्दाल है तो साहिब करामत है, कुछ नहीं है। बोला क्या मतलब? बोला 3 महीना हम थे, एक को करामत नहीं देखा। झूठ मूठ का तुम लोग प्रचार करता है। मुरीद पकड़ा, केटुआ ले गया मेरे गौस की बारगाह में, कहा ऐसा ऐसा बक रहा है, का बैठा दिया। बोला 3 महीना मेरे साथ था? बोला हाँ। बोला किसी भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? बोला नहीं। बोला सलातुल लैल? बोला नहीं। तहज्जुद? बोला नहीं। अवाबीन? बोला नहीं। इशराक? बोला नहीं। चाश? नहीं। और नवाफिल का नहीं। तिलावत में कमी? बोला नहीं। जिक्र में कमी? बोला नहीं। बोला खिलाफे सुन्नत कोई काम 3 महीना? बोला नहीं। अच्छा ये सब छोड़, ये बात बताओ 3 महीना में कोई छोटा सा छोटा गुनाह भी मुझसे हुआ? मेरे गौस बात कर रहे, छोटा सा छोटा गुनाह भी हुआ? बोला नहीं। तब मेरे गौस जलाल में कहते हैं अरे बेहुदा कहीं का, जब इंसान होकर 3 महीना मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ तो अब इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? लोग समझते हैं कि उड़ा दिया चिड़िया। मेरी ससुराल छपरा जिला में, छपरा जिला में गरखा एक जगह है, उसी के आसपास। जब मैं नया नया था ससुराल गया तो मेरे एक चचेरे साले थे, वो खैनी की दुकान किए थे, तो टाइम पास करने के लिए वहीं बैठ जाते थे, इसलिए कि खैनी बहुत गजबनाक चीज है ना। दुनिया का 8वां अजूबा है ये। गुलाम पीर साहब किबला, ये दुनिया का 8वां अजूबा है सूफी हाफिज साहब। ऐसी तासीर ले आओ ना कहीं, बाप रे बाप क्या पावर है खैनी में भाई। कोई एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, जैसे ही एक आदमी निकाल के ऐसे रगड़ेगा, बगल वाला क्यों नाठी मारेगा थोड़ा बढ़ा के, ये भी नहीं देखेगा कि डोम है कि चमार है, डायरेक्ट बोलेगा और बढ़ा के। तब मैं कहता हूं वहाबियो, जब भारत की खैनी में इतनी लज्जत है तो मेरे गौस की शिरनी में कितनी लज्जत होगी यार। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो है? मेरे गौस की शिरनी में कितनी लज्जत होगी, है? क्या बात, क्या कह रहे थे, जिन से बात निकल गई। ससुराल में गए, खैनी दुकान पे बैठ जाते थे, दाढ़ी थी, टोपी थी। एक औरत आई और मेरे चचेरे साले से बोली कि मेरी बहू को 9 महीना से ज्यादा 11 महीना हो गया, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, हर इलाज करके थक गए, बाबा को बोलो ना कुछ दे दे। तो हम उसको इशारा किए कि सब काम हम नहीं करते। मेरी जवानी का आलम था, बोला मैं ये सब काम नहीं करता। तो मेरा साला सामने एक आदमी पकड़ी के पेड़ के नीचे खैनी बेचता था, बहुत गाली देता था, बमकता भी बहुत था। उसकी तरफ इशारा कर दिया कि वही कुछ करेगा तो होगा, तो ये सबसे नहीं होगा, लेकिन सुनो जाओगी तो बहुत गाली देगा। बोला सब बर्दाश्त कर लेंगे। जाके पकड़ लिया खैनी वाले का पैर, बाबा कुछ कीजिए, गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लीजिए। बाबा जब तक दीजिएगा नहीं जाएंगे नहीं। उगता के ना 100 पकड़ी का पत्ता तोड़ के दे, जाओ बांध दो कमर में। जाके कमर में बांधी, बस बच्चा हो गया। सुबह को पकड़ी पर एक भी पत्ता नहीं था, एक भी पत्ता नहीं था। ये दुनिया की चीज है, मगर पीर किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह कहो तो बताओ। ताजुद्दीन साहब पीर किसको कहते? मेरे सरकारे सुरकाही, बोलो सुभान अल्लाह। गए मुरीद के यहाँ, घोड़ा पे बैठ के, घोड़ा दे दिया अपने एक नौकर को, अपने एक मुरीद को, वो खोटा में बांध दिया।
नाश्ता पानी हुआ, तफसील नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है। नाश्ता पानी हुआ तो कहते हैं, ए बेटा हमको खिला दिया, मेरा घोड़वा कौन खिलाएगा? तो जिसके घर ठहरे थे क्यों ना मारा अपने बेटा को। अबे देख, वो गया लिया के कुछ दे दिया। आधे घंटे के बाद एक मुरीद बोलता है, सरकार आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला कैसे? बोला रोम रोम से पानी चू रहा है और थर थर कांप रहा है। मेरे सरकार सुर कहीं जूता पहने और गए जब घोड़े के पास, तो मालिक को देखकर घोड़ा दोनों पैर उठा के ही निनाने लगा और ज्यादा जोर से रोने लगा। तब मेरे सरकार सुरकाही ने उसके कंधे पर हाथ फेरा। हाथ जब फेरा तो और कांपने लगा। तब मेरे सरकार सुरकाही ने आंख बंद किया। कलुआ वालों कान खोलकर सुनो, पीर कैसा होता है। आंख बंद कर, 2 मिनट के बाद खोली। बोला घोड़ा के सामने जनेरा मकई का पेड़ कौन लाया? तो जो अपने बेटा को बोल भेजा था, बोले बोलना। बोला दादा हम लाए। बोला किसके खेत का है? बोला हमारा खेत दूर था, फलाने के खेत से उखाड़ कर ले आए। तो सरकार सुरकाही ने सीना ठोक कर कहा था, ए दुनिया वालों याद रखो, मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। ये पीर की शान होती है। और 5 मिनट मेरे पास टाइम है, इसलिए एक बात और सुनो। पीर जैसा भी दामन पकड़ लिया तो उसको निभाओ, उसको निभाओ। पीर को नापो मत, इंची टेप लेकर पीर को नापो मत, बल्कि कभी कभी मुरीदों की दुआ भी पीर को लगती है। खाली पीर साहब की दुआ मुरीद को नहीं लगती, मुरीदों की दुआ भी पीर साहब को लगती है। इसलिए मुरीद की भी जिम्मेदारी है, पीर की भी जिम्मेदारी है कि ये दुआ करे कि हमारे सिलसिले तरीकत से जुड़े तमाम लोगों को ईमान पे रख और ईमान पे खात्मा अता फरमा। ईमान पे खात्मा अता फरमा। पीर क्या है? बस 5 मिनट की गुफ्तगू, बहुत तवील तरीन गुफ्तगू नहीं। पीर क्या है सुनिएगा। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील से पार हो गए। पीर सुनिएगा, उनके पीछे पीछे फिरौन भी अपनी फौज लेके आया, वो डूब गया, मगर उस फौज में से एक आदमी पानी पे तैर रहा है, हजरत मूसा को देख के मुस्कुरा रहा है। उसका नाम था बालम बऊरा। हजरत मूसा ने कहा, अरे दरियाए नील का पानी डूबा, क्राब से अंदर चला गया। अब फिर 1 मिनट के बाद ऊपर निकल के मुस्कुरा रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डांट के कहा डूबा, फिर सट से अंदर गया, फिर ऊपर। 9 मरतबा हुआ, 9 मरतबा हुआ। 10वीं बार भी जब बाहर निकल गया, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे जलाल से कहता है, दरियाए नील मैं तुमको डुबाने को कहता हूं, उसको डुबाता क्यों नहीं? तो दरियाए नील से आवाज आई, अल्लाह के कलीम डुबा तो रहा हूं, फिर वो बाहर कैसे निकल रहा है? कहीं इसलिए कि वो आपकी तरह पगड़ी बांधा है, आपकी तरह लिबास पहना है। जैसे ही हम डुबाते हैं, मट्टी तक ले जाते हैं, मिट्टी आपका लिबास समझकर उसको बोसा दे के ऊपर छोड़ देती है। तो बताओ, अगर पीर के रंग में रंग जाओगे तो अगर पीर जन्नत में जाएगा तो मुरीद भी जन्नत में चला जाएगा। पीर अगर हिदायत के रास्ते पे चलेगा तो मुरीद भी हिदायत पाएगा। इसलिए दोनों तरफ की दुआ करना, दोनों तरफ की दुआ करना, यह तरीका। उर्स को सिर्फ एक रस्म मत समझना। इतनी भारी भरकम बात मैं इतने लोगों में कहूं कैसे, लेकिन मजबूरी है, समझाना पड़ेगा। उर्स की आसान सी तशरीह, आसान सी तशरीह। हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। अल्लामा साहब, गुलाम पीर साहब, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, समझे,
कि जिन तारीखों में आदम और हव्वा मिले हैं, उन तारीखों में जब तक अल्लाह के बंदे आदम और हव्वा की सुन्नत पर अमल नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक उनका हज कबूल नहीं होगा। हज होगा ही नहीं। वकूफ़े अरफात फर्ज होगा ही नहीं। आदम कौन थे? अल्लाह के नबी। समझिए, मैं एकदम तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। हव्वा नबी नहीं, वलिया कह सकते हैं, नबी नहीं, क्या वलिया कह सकते हैं। अब इसको वलिया का लफ्ज समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको वली का लफ्ज बनाइए। नबी और वली से मुलाकात हुई। तवज्जो दे, मैं क्या कहने जा रहा हूं। नबी और वली से मुलाकात हुई तो अल्लाह को यह मुलाकात का लम्हा इतना पसंद आया कि कयामत तक के लिए अपने बंदों को कहा, हर साल आओ और वली और नबी के मिलाप का जश्न मनाओ। वली और नबी के मिलने का जश्न मनाओ। तो अल्लामा इब्राहिम साहब, जो मंजर अरफात के मैदान में था, आदम नबी हव्वा वली दोनों के मिलाप पर अल्लाह ने वकूफ़े अरफा को फर्ज करार या वाजिब करार दे दिया। तो कब्र में जब हमारा पीर जा रहा है, तो जब सवाल हो रहा है, मन कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, जब मेरे मुस्तफ़ा का जलवा दिखाया जा रहा है, तो अल्लाह का वली कहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। यही तो नूरुल हुदा है, यही तो बदरुद दुजा है, यही तो सिराजुल हुदा है, यही तो काफिल वरा है, यही तो सदरुल वरा है। तो आदम और हव्वा वली और नबी मिले तो जश्न मनाया जा रहा है। हमारी कब्र में भी तो अल्लाह का नबी और वली की मुलाकात हो रही है, इसलिए हर साल हम भी जश्न मनाते रहेंगे। उसी तारीख में जश्न मनाते रहेंगे। अब आखिरी बात कहने की इजाजत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 बजे तक खत्म करना था, मगर 1:30 बजने वाला है, इसलिए आखिरी बात सुन लीजिए। ताजुद्दीन साहब, अभी जमजम बाकी है, कौसर और सलसबील बाकी है, जामो मीना है कि नहीं है? नहीं, सब खत्म नहीं है, सब अभी हैं। उनका वक्त खत्म हो गया है, उनका वजूद अभी है। हाँ, बस एक आखिरी बात सुन लीजिए एकदम हिंदी में। कब्र में जब नबी और वली से मुलाकात होती है और वली नबी को पहचान लेता है, वली होगा तो पहचानेगा ही। बोलिए ना, कुछ जबरदस्ती आप लोग ठेला गाड़ी हमसे चलवा रहे हैं। तो फरिश्ते मुस्कुराते हैं हजरत, और फरिश्ते अरबी में एक लफ्ज कहते हैं, नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ, तैयार रहिए, सो जाओ, जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझे? जमजम है, ये सब लोग उर्दू पे माहिर है। लफ्ज़े दुल्हन ये पूरी जिंदगी के लिए अदबी और लुग़वी एतबार से राइज नहीं है। ये लफ्ज़े दुल्हन चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए, जहां तक मैं उर्दू जानता हूं वहां तक मैं बोल रहा हूं। जब तक शादी नहीं हुई तब तक दोशीज़ा, निकाह हो गया तो दुल्हन, और जब शौहर से मुलाकात हो गई तो औरत। तो ये लफ्ज़े दुल्हन चंद घंटों के लिए है, निकाह से लेकर शौहर से मुलाकात तक के लिए। फरिश्ते क्या कहते हैं? नम कनौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। ये लफ्ज एकदम खास है, लफ्ज़ दुल्हन। अब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से दुल्हन को विदा करा के लाए, शाम हो गई, उसके घर में पहुंचा दिया, थकन से चूर, बेचारी ने पैर हाथ फैला लिया, आंखें बंद कर ली। घर की बूढ़ी औरतों ने देखा, दरवाजा खोल के दुल्हन की आंखें बंद है। खबरदार, हल्ला मत करना, दुल्हन सो रही है, शोर मत करो, दुल्हन सो रही है।
हर बूढ़ी औरत बच्चों को, जवानों को समझा रही, होश में रहना, दुल्हन सो रही है। लेकिन जाओ दुल्हन के घर में, दुल्हन फट से आंख खुलेगी, क्या है? बोला सो रही हो। बोला बेवकूफ हो, मैं कैसे सो सकती हूँ? बोला आंखें बंद है। बोला रिलैक्स होने के लिए, आराम करने के लिए, इस्तिराहत पाने के लिए, सुकून पाने के लिए मैं कैसे सो सकती हूँ? अब तक मैंने अपने शौहर का दीदार नहीं किया, मैं कैसे सो जाऊं? पहले शौहर का दीदार करूं तब ना नींद का मजा लूं। फरिश्ते भी कह रहे नम का नौमतिल वरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। तो साफ लफ्जों में पता चला कि दुनिया में दुल्हन सोती है तो शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में जब मोमिन सोता है तो महबूबे दावर का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह जलवा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह चेहरा दिखा दीजिए। समझे? इसलिए पीरों से वाबस्ता रहो। समझे? पीरों से। बैल बकरी भैंस देख रहे हो ना, अगर बेगर रस्सी के रहे, कुत्ता को भी देख लो, अगर गर्दन में कोई पट्टा न रहे, जो आएगा वही सोटा उठा के खदेड़ देगा। मगर वही बैल बकरी भैंस कुत्ता वगैरह के गर्दन में रस्सी रहे तो सोटा भी लेके आपकी हिम्मत नहीं है कि चला सके। वो गले की रस्सी बता रही है कि इसका कोई मालिक है। अब गले में रस्सी नहीं है तो आप समझ गए इसका कोई मालिक नहीं, खदेड़ दो जितना तक है। इसलिए मरने से पहले गले में तरीकत का पट्टा लगा लो और कादरी रुमाल डाल लो, ताकि कल फरिश्ते भी अगर कब्र में देखे तो कह दे ये तो पट्टा वाला है और कादरी पट्टा वाला है। लिहाजा जब जन्नत गौस के पास है तो मुरीदों को भी भेज दो, मुरीदों को भेज दो। 1 मिनट और दीजिए। कादरी सिलसिला कितना खुशनसीब सिलसिला है वो सुन लीजिए। मेरे गौस कहते हैं गुलाम पीर साहब, ए अल्लाह मुझको एक दुआ करनी है मगर नहीं करूंगा। ए अल्लाह मुझको एक दुआ करनी है मगर नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कब करोगे? कहा जब तू कह दे कि अब्दुल कादिर तू दुआ कर मैं कबूल करूंगा, उस दिन दुआ करूंगा। रोज यही कहते रहे, बरसों बीत गए। एक दिन दिल पर इत्मीनान आया, इल्का हो गया कि रब ने फरमा दिया है कि अब्दुल कादिर तू दुआ मांग मैं कबूल करूंगा। तो जानते हैं मेरे गौस ने क्या दुआ किया? छोटी सी दुआ। मेरे गौस ने दुआ किया, या अल्लाह कयामत तक जो मेरे सिलसिले में मुरीद होता रहे, जब तक ये अपने गुनाहों से तौबा न करे उसे मौत न देना। जानते हो छोटे से लफ्ज में पूरी कायनात समेट दिया। जब तक गुनाह से तौबा न करे मौत न देना, यानी मेरे गौस ने मोहर लगा दिया कि जो कादरी सिलसिले का होगा उसका खात्मा ईमान ही पर होगा। इसलिए कुरान कह रहा है ईमान वालों अल्लाह से डरो वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। मैंने हजरत सूफी अब्दुल मजीद अलैहि रहमत व रिदवान साहब को देखा नहीं, और देखा भी होगा तो मुझको याद नहीं, मुझको याद नहीं। चूंकि मैं बहुत पहले रहता था सुरकाई शरीफ में, 1970 में मैंने सुरकाई शरीफ छोड़ा, और उसके बाद हम यानी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, परमानेंट नहीं रहते। सुरकाई शरीफ मेरा घर है। 1970 में मैंने छोड़ा। उससे पहले के लोगों को देखा भी होगा तो याद नहीं होगा। हाँ। अल्लाह बहरहाल फैजानो बरकत का ज़ुहूर फरमाए उनके रोजे से। याद रखो ये गुलामे तेगली है, गुलामे तेगली है। दवा काम नहीं करती है, डॉक्टर का तजर्बा काम करता है। डॉक्टर का तजर्बा काम करता है, दवा नहीं काम करती। समझे? तो दवा का नाम है अब्दुल मजीद, डॉक्टर का नाम है सरकारे सुरकाई। समझे? इसलिए टैबलेट यहाँ का खाओ मगर डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखो, है डॉक्टर के ऊपर। और टैबलेट को मामूली मत समझना, बहुत पढ़ा लिखा टैबलेट है, वहाबियों से ज्यादा पढ़ा लिखा, हाँ बदअकीदों से ज्यादा पढ़ा लिखा टैबलेट है। अब हमारे पाँव में दर्द हो, टैबलेट कहाँ खाएंगे? बोलिए बोलिए जरा बोलिए। पाँव में तो बोलिए ना, मुंह में,
एड़ी में दर्द हो, टैबलेट कहाँ? मुंह में? पेट में दर्द हो, टैबलेट कहाँ? सर में दर्द हो, टैबलेट कहाँ? हाथ की उंगली में दर्द हो, टैबलेट कहाँ? एकदम ठंडा गए यार आप लोग। मुंह में ना? हजरत कितना पढ़ा लिखा ये टैबलेट है, जाता है मुंह में मगर पहुंचता है वहीं जहां के लिए खाया है, पहुंचता है वहीं। जब साइंस के बनाए हुए टैबलेट में इतना पावर है तो खुदा ने जिसे अपना वली बना लिया उसकी निगाहे करम में कितना पावर होगा, कितना पावर होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए मैं बात खत्म करते हुए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर हर वली के मजार के फैजानो बरकत से हम लोगों को माला माल करे। मुझको तो याद ही नहीं है कि मैंने कितने मज़ारात पे हाजिरी दी, याद ही नहीं। अल्लाह ने इतना फजल फरमाया है कि सिर्फ वलियों नहीं बल्कि बहुत सारे नबियों के मज़ार पर मैंने हाजिरी दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस कुएं का पानी पी के शफा मिली थी, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस कुएं का पानी पिया, समझे। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने कौम जब्बारीन से जिस दरख्त की पत्ती खाकर जिहाद किया था, उस दरख्त की पत्ती भी मैंने खाई। 17 किलोमीटर दूरी में इराक में कब्रिस्तान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में 70,000 अंबिया कराम के मज़ारात हैं। यह हकीर फकीर कादरी गुनहगार जो है ये उस कब्रिस्तान पे भी हाजिरी दिया। तो दूसरे लफ्जों में कहिए कि 70,000 नबियों के मज़ार पर मैंने पातिया पढ़ी। आप अपने शजरा में जितने पीरों का नाम देखते हैं, करीब करीब हर वली के मज़ार पर मैंने हाजिरी दी है। और ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे सरकार सुरकाही का फैजान है, अकाई नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान। आलू का एक टुकड़ा गिर गया था दस्तरखान पर, मैं छोटा था, मैंने वो आलू की भाजी का टुकड़ा उठा के मुंह में रख लिया। तो सरकार मुफ्ती आज़म ने कहा कि लड़का कामयाब लगता है, लड़का कामयाब लगता है। तो जब उन्होंने कह दिया लड़का कामयाब लगता है तो लग रहा है, लग रहा है। वली की जबान होती है। आप पीरों को पकड़िए, पीर कैसे पहुंचाएगा, अपने पहुंचाइए। जूट मिल जानते हैं, कलकत्ता में चटकल की दुनिया है। छपरा का एक वर्कर 6 बजे से 11 बजे तक ड्यूटी चलती है, 11 से 2 से 10, 11 बजे ड्यूटी से निकला, मुंह लटकाया। हमने कहा हुआ, बोला छुरी भुला गई, नहीं मिली, प्रोडक्शन कम हो गया। हमने कहा कि खोजा, ने कहा बहुत खोजा, गौस का, खाजा का, किसका किसका नाम लिया मगर नहीं मिला। अब किसी को नहीं मानेंगे, उजर दिमाग का आदमी। हमने पीर साहब का नाम लिया, बोला उनका कहे लेंगे, जब इतना बड़का बड़का को लिया तो मिलवे नहीं किया, अपने पीर साहब का नाम लिया। गौस का नाम लिया, छुरी नहीं मिली, खाजा का नाम लिया, छुरी नहीं मिली, अब गुलाम पीर साहब का देंगे तो छुरी मिलेगी, झिंझलाया हुआ। हमने कहा देख 2 बजे फिर ड्यूटी में जाएगा ना, बोला हाँ। बोला अपने पीर का नाम लेना, कहना या अल्लाह मेरे पीर हजरत सूफी गुलाम पीर कादरी तेगी मजीदी के सत्ते में मेरी छुरी दे दे। 5 बजे जब छूटा तो हमसे गला मिल रहा, लगा हुआ। बोला पीर साहब का नाम लेते लेते मिल गया, लेकिन हजरत बताइए बड़े पीर साहब का नाम लिए नहीं मिला, ख्वाजा पाक का नाम नहीं मिले, लिए नहीं मिला, पीर साहब का नाम लिए कैसे मिल गया? हमें बकलोल कहीं का। जिसकी जहां पहुंच है वहीं रहे, जिसकी जहां पहुंच है वहीं रहे। तुम्हारी पहुंच तुम्हारे पीर तक, अब तुम्हारे पीर की पहुंच जहां होगी तुम्हारा पीर पहुंचाएगा, तुम्हारा काम नहीं ओवरटेक करके जाना, समझे। जो मुरीद लोग पीर साहब को ओवरटेक करते हैं वो होशियार रहे, समझे, होशियार रहे वो, समझे, कभी भी झटका लग सकता है उनको, समझे। जिस्म का फालिश की तो दवाई है, मगर तरीकत और शरीकत का फालिश गिरेगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। बस सिवाय अशरफ अली नाम रखने के, अब मंजूर टांडवी नाम रखने पर कुछ नहीं होगा, समझे। दुनिया में एक टैबलेट है जिसका नाम है टैबलेट नमरूदी। दुनिया में एक टैबलेट है जिसका नाम है टैबलेट नमरूदी। जब कोई बीमारी किसी दवा से ठीक ना हो तो उसको टैबलेट नमरूदी खिलाओ। और टैबलेट नमरूदी जानते हैं क्या है? लंगड़ा मच्छर, हैंडीकेप मच्छर घुस गया उसके नाक से दिमाग पर और फनफनाता था, कोई भी दवा खाए कोई फायदा नहीं। एक दरबारी ने कहा कि हुजूर
अगर जूता से ठोकर लगाए ना तो सुकून मिल सकता है। तो जूता मारता था दरबारी लोग, धक्का लगे तो मच्छरवा एक जगह सिमट गया, आराम होता था। उसी जूते का नाम बुजुर्गों ने टबलेटे नमरूदी रखा है। जिसकी अक्ल में कोई बात ना है उसको ढेर मत समझाओ, जूता से मारो उसको, टबलेटे नमरूदी खिलाओ। अल्लाह ताला हम सबको फैजानो बरकत से माला माल फरमाए। याद रखिएगा, आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उंगली ऐसे उठाइए, नहीं है का कुट्टी काटने में गणासी से कट गया है। हम भोजपुरी जानते हैं कि सो गए उनको छोड़ दीजिए, हो सकता है कहीं और पहुंचे। ये उंगली उठाइए, ये उंगली उठाइए, देखिएगा देखिएगा, बस टाइम नहीं लेंगे। तस्बीह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। कभी कभी मस्जिद में या घर में उंगली पे पढ़िए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी कभी उंगली का पोर पे, क्यों? तिरमिजी शरीफ की हदीस, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी आप अपनी उम्मत को कह दीजिए कि कभी कभी ये उंगली के पोरों पर भी मेरे नाम की तस्बीह पढ़ लें। क्योंकि तरीकत का जलसा है ना, उर्स का जलसा है, इसलिए कम से कम कुछ माल तो लेके जाओ। अपनी उंगलियों के पोरों पे तस्बीह पढ़ लो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत को मेरे खुदारा क्या मिलेगा? कहा, जो बंदा मेरा उंगली पे तस्बीह पढ़ा होगा, मरने के बाद उसकी उंगली से इतनी रोशनी निकलेगी कि उसकी कब्र के चारों तरफ 7 कब्र तक उसका उजाला फैलेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए, एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा वारसी साहब फैसला कर लो कि अगर आपके गांव में 1 बीघा का कब्रिस्तान है और 10 आदमी ऐसे हो गए गांव के जो उंगली के पोरों पर वजीफा पढ़कर गए थे, तो अब आपके कब्रिस्तान में अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है, उजाला ही उजाला है। इसलिए तरीकत का कुछ काम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। इंसान हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकला हो, मैं अल्लाह तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, और सच्चे दिल से पढ़ता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। बस इस पैगाम के साथ कि उदास बैठो न यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियाँ सबकी, कहीं न हाथ पसारो चलो मदीने चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।